आज का जो हमारा आर्टिकल रहेगा वो रहेगा किसका? श्रेणी का। प्रोग्रेशन। सामान्यतः अगर देखा जाए तो श्रेणी जो होती है वो 3 प्रकार की होती है। कितने प्रकार की होती है? 3 प्रकार की होती है। एक होती है समांतर श्रेणी। ध्यान रखिएगा, थोड़ा सा संशोधन करूंगा। श्रेणी नहीं होती है। क्या नहीं होती है? श्रेणी नहीं होती है, श्रेणी होती है, प्रोग्रेशन होती है। सीरीज और श्रेणी थोड़ा डिफरेंस है। एक होती है समांतर श्रेणी, एक होती है गुणोत्तर श्रेणी और तीसरी होती है हरात्मक श्रेणी। समांतर श्रेणी अर्थमेटिक प्रोग्रेशन, हरात्मक श्रेणी हार्मोनिक प्रोग्रेशन और गुणोत्तर श्रेणी जियोमेट्रिकल प्रोग्रेशन। There are 3 types of progression. First is arithmetic, second is geometric and third is हार्मोनिक प्रोग्रेशन। इन तीनों प्रकार की श्रेणियों का एक माध्य निकाला जाता है। तीनों प्रकार की जो श्रेणियां हैं उन तीनों प्रकार की श्रेणियों का एक क्या निकाला जाता है? माध्य निकाला जाता है। वह माध्य जो समांतर श्रेणी का होता है उसे समांतर माध्य के नाम से जानते हैं। जो समांतर श्रेणी का माध्य है उसे हम किस नाम से जानते हैं? समांतर माध्य के नाम से जानते हैं। तथा वह माध्य जो गुणोत्तर श्रेणी का होता है उसे गुणोत्तर माध्य के नाम से, और तथा वह माध्य जो हरात्मक श्रेणी का होता है उसे हरात्मक माध्य के नाम से जानते हैं। क्लियर? क्योंकि हार्मोनिक प्रोग्रेशन जो है वो जस्ट अर्थमेटिक प्रोग्रेशन की रेसिप्रोकल होती है, यानी कि उसकी प्रतिलोम होती है। यानी कि समांतर श्रेणी को क्या किया जाता है? 1 के बटा में लिखा जाता है। जैसे 2, 5, 8 एक समांतर श्रेणी है, तो अगर इसकी हरात्मक श्रेणी होगी तो वो होगी 1/2। यानी कि जो भी हरात्मक श्रेणी होती है डायरेक्ट हरात्मक श्रेणी से कभी प्रश्न हल नहीं होता, उसे सबसे पहले समांतर श्रेणी में कन्वर्ट करना पड़ता है। और समांतर श्रेणी में कन्वर्ट करने के लिए उसको क्या करते हैं? 1 के बटा में उस श्रेणी को लिख देते हैं। जैसे हरात्मक श्रेणी का कोई भी एक सवाल है तो उसको 1/1/1 लिखते हैं। अब जो हमें श्रेणी प्राप्त होगी वो कौन सी श्रेणी मिलेगी? समांतर श्रेणी। और हमें समांतर श्रेणी का फॉर्मूला लगा के हल कर लेना है और वापस उसको बाद में किस में कन्वर्ट कर देना है? बटा को वापस चेंज कर देना है, अंश को हर में, हर को अंश में, तो वापस क्या हो जाएगा? हरात्मक श्रेणी बन जाएगी। क्योंकि हमने हरात्मक श्रेणी करनी नहीं है, हमने 2 ही प्रकार की श्रेणी करनी है। कौन कौन सी? समांतर श्रेणी और गुणोत्तर श्रेणी। सबसे पहले हम लोग समांतर श्रेणी की बात करते हैं। देखिएगा भाई, समांतर श्रेणी के अंदर जो है वो मूल, एक उदाहरण के माध्यम से अगर बताऊं तो 2, 5, 8, 11, 14, 17 डैश 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 चलता जाता है। और ये कहां तक जाता है? यह जाता है कहां तक? n पद तक जाता है। n पद का मतलब अमुक कोई भी पद हो सकता है वो। जैसे n की जगह अगर अपन ने 10 रखा तो कहां तक गया? 10 पद तक। n की जगह 50 रखा तो कहां तक गया? 50 पद तक। ओके, तो ये हमारा समांतर श्रेणी का प्रारूप है। इसमें आप देखिए क्या है, नाम जैसा है उसी अकॉर्डिंग चलेगा। नाम क्या है? समांतर। समांतर के अगर हम लोग समांतर को अगर विच्छेद करते हैं, इसका संधि नहीं करनी, विच्छेद करना है। समांतर का अगर विच्छेद करते हैं तो हमें क्या मिलता है? समान प्लस अंतर। यानी कि वह श्रेणी जिसके प्रत्येक पद का अंतर अगर क्या हो? समान हो, तो वह क्या कहलाती है? समांतर श्रेणी कहलाती है। अब देखिएगा, इन 2 पदों में अंतर कितने का है? 3 का। इनमें 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 क्रमागत अंतर 3 का। अतः यह श्रेणी किस नाम से जानी जाएगी? समांतर श्रेणी के नाम से जानी जाएगी। अब इस समांतर श्रेणी को अगर हम लोग व्यापक रूप में लिखें, व्यापक रूप का मतलब क्या है?
इसको हम लोग एक फॉर्मूले के रूप में लिखें, फॉर्मूला जैसे लिखे, यानी कि अगर बीजीय व्यंजक के रूप में लिखें तो हम इसे क्या कहते हैं, ये है हमारा पहला पद, इसलिए हम लोग इसे A1 A2 A3 A4 A5 चलते चलते, और यहां जो आएगा वो क्या कहलाएगा, AN। ठीक है, AN का मतलब हो गया कौन सा, इसको बोलते हैं क्या, Nवां पद। इसको भी हम लोग और आगे थोड़ा सा एक्सप्लेन और कर सकते हैं। इसे हम लिखेंगे, जैसे इसको लिख दिया A1 अगर A है तो A2 जो होगा वो A प्लस D के बराबर होगा, और A3 जो बनेगा वो बनेगा A प्लस 2D, ये बनेगा A प्लस 3D, और ये बनेगा A प्लस 4D। इस तरह से चलता जाएगा। अब क्या है आखिर देखिए, थोड़ा ध्यान दीजिए। हम लोग यहां से एक चीज देख रहे हैं कि A1 का मतलब यहाँ ऊपर वाली लाइन में और नीचे वाली लाइन में फर्क क्या है वो देखिएगा। यहाँ A1 का मतलब पहला एलिमेंट है, A2 का मतलब दूसरा एलिमेंट है, A3 का मतलब तीसरा एलिमेंट है। लेकिन ये बता रहा है कि अगर पहला एलिमेंट A हो तो जो दूसरा एलिमेंट होगा वो असल में क्या होगा, A प्लस D के बराबर होगा। अब ये D क्या चीज है देखिएगा, ध्यान दीजिएगा। यहां हम लोग A को प्रथम पद कहते हैं, क्या कहते हैं, प्रथम पद कहते हैं, और D जो है वो हमारे पास होता है सार्व अंतर। क्या होता है, सार्व अंतर। अब ये सार्व अंतर कैसे ज्ञात होता है, डी का मतलब इंग्लिश में इसे कहते हैं कॉमन डिफरेंस, यानी कि सब पदों के अंदर जो डिफरेंस है वो कौन सा डिफरेंस है जो कॉमन है, और वो डिफरेंस कितने कितने का है, हमारे पास 3 का है। अर्थात हमारे पास डी की जो वैल्यू बनेगी वो इस प्रश्न में कितनी बनेगी, 3 बनेगी। यानी कि ये जो डी है वो कैसे निकाला जाता है, A2 माइनस A1 कह सकते हैं हम लोग, यानी कि दूसरे पद में से पहला पद घटा के, या तीसरे में से दूसरा घटा के, या 10वें में से 9वां घटा के, कोई भी हम लोग कोई भी 2 पदों का अंतर ले सकते हैं, एक पद और एक उससे आगे वाला पद। उन 2 पदों का अगर हम लोग अंतर लेते हैं तो हमें जो मिलता है वो क्या मिलेगा, कॉमन डिफरेंस मिलने वाला है, सार्व अंतर मिलने वाला है। क्या हमारी बात समझ में आ गई। अब देखिएगा AN जो बनने वाला है वो क्या बनेगा, AN होता है Nवां पद, जिसे इंग्लिश में बोलते हैं nth टर्म, nth टर्म। अपने कहते हैं ना 5वीं कक्षा, तो हम क्या कहते हैं उसे 5th क्लास, ऐसा बोलते हैं। 7वीं कक्षा क्या कहते हैं, 7th क्लास, TH लगाते हैं ना, बस वही nth मतलब nवां पद या nवीं टर्म कह सकते हैं। यानी कि जो हमारा अंतिम पद होगा, जैसे 15 पदों की श्रेणी है, तो जो 15वां पद होगा उसे हम लोग क्या कहेंगे, AN कहेंगे। इसके साथ एक शब्द और प्रयुक्त होगा, वो कौन सा होता है, SN। अब ये SN क्या होता है, SN होता है, S4 होता है समेशन, S4 समेशन, N का मतलब N टर्म्स, यानी कि समेशन ऑफ N टर्म जो है वो SN कहलाता है, यानी कि जिसे कहते हैं हम लोग N पदों का योग, यानी कि सम ऑफ N टर्म्स। जितनी N टर्म्स हैं, जैसे ये टर्म बन रही है, ये सब टर्म बन रही है, कहां तक, अंतिम कोई ना कोई पद तो होगा, वहां तक जोड़ते गए हम लोग, 3-3 जोड़ते गए, और चाहे 15 पद है चाहे 20 पद है, जितने मर्जी पद हो, उन सब पदों को अगर जोड़ें तो हमें क्या मिलेगा, इस सूत्र से हम लोग जोड़ सकते हैं। तो यहां अपने को कम से कम कितनी बातें सीखने को मिलेगी, 2 सूत्र, यानी कि हमें 2 ही सूत्र याद करने हैं। कौन कौन से,
एक तो ए एन का और एक एस एन का। अब उसमें प्रश्न कितने बन सकते हैं हमारे पास? हमारे पास केवल 4 ही प्रकार के प्रश्न बन सकते हैं। कितने प्रकार के? 4 प्रकार के। अब 4 प्रकार कौन कौन से हो गए? एक प्रश्न तो बनेगा ए एन ज्ञात करना, एक प्रश्न बनेगा एस एन ज्ञात करना, एक प्रश्न बनेगा ए एन दे देगा तो पदों की संख्या ज्ञात करना। भाई अपने को कह दे कि कोई एक पद है चलते चलते और यहां पर जो है मान लीजिए यहां पर 17 है अंतिम पद, तो बताओ उसमें कितने पद है? यानी कि पहला पद 2 है, दूसरा पद 5 है, इस तरह से चलते चलते और अंतिम पद कौन सा है? 17 है। तो बताओ उसमें कितने पद हैं? तो पद कितने हो गए हमारे पास? यहां पर देखिएगा 6। तो जो एन की वैल्यू होगी वो मिलेगी। इसी तरह से एस एन दे के भी हमसे क्या पूछ सकता है? पदों की संख्या पूछ सकता है, या एक दूसरे में कन्वर्ट पूछ सकता है। एस एन दे दिया ए एन पूछ सकता है, ए एन दे दिया एस एन पूछ सकता है। बस ये छोटी छोटी बातें अपने को सीखनी है, 2-3 एक ही। अब क्या होगा इसका देखिएगा, इसके फॉर्मूला देखिएगा। ए एन का फॉर्मूला क्या होता है? ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। अब देखिएगा क्या है इसमें, ए का मतलब प्रथम पद, एन का मतलब पदों की संख्या, माइनस और उसको किससे गुना करेंगे? डी से, सार्व अंतर से गुना करेंगे और उसमें कितना जोड़ देंगे? ए जोड़ देंगे, क्योंकि पहले ये हल होगा फिर ये हल होगा। क्या हमारी बात समझ में आ गई? चलिए आगे हम बात करते हैं एस एन के लिए। तो एस एन के हमें 2 फॉर्मूले देखने को मिलेंगे। कितने फॉर्मूलाज? 2 फॉर्मूलाज। कौन कौन से होते हैं? एक तो होगा n/2, फिर होगा 2a प्लस n-1 इंटू डी। अब ध्यान दीजिएगा, ये जो ए एन है, असल में ए एन कौन सा पद होता है? हमारा लास्ट पद है ए एन। जितने पद होंगे वही तो है ए एन, लास्ट पद ही तो है। अगर 6 पद है तो 17 लास्ट होगा, 20 पद है तो कुछ और लास्ट होगा, है ना? तो हमारा ए एन जो है वो और किस नाम से जाना जाता है? एल के नाम से भी जाना जाता है, अंतिम पद जिसे बोलते हैं अपन लोग। तो देखिएगा, अब मैं थोड़ा सा इसका एक ओपन कर रहा हूं, इसको ओपन करके एक नया फॉर्मूला तैयार कर रहा हूं। देखना भाई, क्या हम 2a को a प्लस ए लिख सकते हैं प्लस n-1 इंटू डी लिख सकते हैं? इसके बाहर क्या था? n/2 था। क्या हमारी बात समझ में आ गई? तो जरा गौर करो, ये क्या चीज है? ये तो वही ए एन है। ये देखो, ये फॉर्मूला a प्लस n-1 इंटू डी, इसका मतलब ये ए एन है और ये ए एन है, यानी कि क्या है? एल है। तो हम यहां क्या लिख सकते हैं? देखो, n/2 a प्लस एल, एक ये फॉर्मूला भी इसका बन जाता है, यानी कि n/2 a प्लस एल। अब थोड़ा सा गौर करें कि ये फॉर्मूला कब काम में आएगा और ये कब काम में आएगा। 2 अलग अलग कंडीशंस है। देखिए, हम लोग एक सवाल ले रहे हैं, ध्यान देना, इस बात को समझने के लिए हम लोग एक उदाहरण ले रहे हैं। जैसे हमने यही उदाहरण लिया, ऊपर दिया गया। अब यहां पर हम लोग क्या है कि n पद की जगह हम लोग चेंज कर रहे हैं थोड़ा सा, और वो चेंज क्या कर रहे हैं? हम लोग यहां लिख रहे हैं 20 पद तक। कहां तक है? 20 पद तक। हमने यही क्वेश्चन एग्जांपल ले लिया हमारा। अब जरा ध्यान दो, हमें एल पता है क्या? एल का मतलब क्या होता है? ए एन, और ए एन का मतलब क्या होता है? एन वां पद। एन कौन सा है? 20। तो 20 वां पद। क्या हमें 20 वां पद पता है? अगर हमें 20 वां पद पता नहीं है तो हम लोग एल यूज नहीं कर सकते हैं। क्या कर सकते हैं? क्या नहीं कर सकते। तो चलिए हम लोग सबसे पहले क्या ज्ञात करें, यानी कि ध्यान दें, यहां पे तो कोई दिक्कत ही नहीं है। ए क्या चीज है? प्रथम पद। तो हमारा प्रथम पद कितना है? 2। एन क्या चीज है? 20 -1। डी कितना है? 3। अंतर है 3 आएगा। क्लियर? इसमें भी सारी वैल्यूज इसके अकॉर्डिंग मिलेगी। एन कितना है? 20/2, 2 गुणा ए का मान कितना है? 2। एन कितना है? 20 -1
डी कितना है 3, सारी वैल्यू हमारे पास है। यहां देखो एन कितना है, ए कितना है, एल कितना है, पता नहीं है। यानी कि अब आपके पास ये जो समझने वाली बात है वो ये है कि ये फॉर्मूला केवल तभी यूज होगा जब इस तरह का प्रश्न नहीं होगा। तो फिर किस तरह का प्रश्न होगा? हमारे पास प्रश्न होगा इस तरह का कि यहां पे 20 की जगह अगर 62 आ जाता, कितना आ जाता? यहां ऐसा लिखा होता, इस तरह से सवाल होता हमारा कि 2, 5, 8, 11, 14 डैश 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 62। अब आप इस सवाल में देखें 62 ही बनेगा ना, यही बनना चाहिए। उनसठ बनेगा, 62 नहीं बनेगा। सॉरी 59, 59, सॉरी। तो देखिएगा अब हमारे पास क्या है, अंतिम पद हमारे पास है। अगर अंतिम पद हमारे पास हो तो फिर कौन सा फॉर्मूला यूज करेंगे? योग के लिए सीधा ये यूज करेंगे। याद करो, शायद आपको कल भी बताया था, औसत ज्ञात करने का एक सूत्र बताया था, अगर आपके पास अंतर समान हो तो। याद है? याद है? औसत एक बहुत से पदों की श्रेणी है ना, उसका औसत ज्ञात करना है। आपके पास पहला पद है, आपके पास अंतिम पद है, क्या लगाया था आपने सूत्र? याद आ रहा होगा तो पहला पद प्लस अंतिम पद बटा 2। याद आ रहा है? देखना, कोरिलेट करना, पहला पद प्लस अंतिम पद बटा 2, इसका मतलब औसत आ गया। और योग बराबर क्या होता है? कल लास्ट में बताया था जाते जाते, औसत इंटू संख्या। तो ये तो क्या है, केवल औसत औसत है, संख्या कितनी है? n है। इसका मतलब औसत को संख्या से गुना करूंगा तो मुझे योगफल मिलेगा। कहीं ना कहीं फॉर्मूला उससे कोरिलेट हो रहा है। पहला पद कितना है? 2, अंतिम पद कितना है? 59, टोटल हो गया 61 बटा 2, 30.5 गुणा कितने पद है? 20 पद है, तो 30.5 गुणा 20। समझ गए? क्लियर होगी बात? 610। तो चलते हैं, हमने आंसर निकालते हैं इसका। सबसे पहले अपन लोग निकालेंगे इसके लिए क्या? A20। अब देखो हमने n की जगह क्या लिख दिया? 20। हमने n की जगह क्या लिख दिया? 20। क्यों लिखा बताओ 20? क्योंकि हमें 20वां पद ज्ञात करना था। क्योंकि हमें 20वां पद ज्ञात करना था, इसलिए हमने क्या लिखा? 20 लिखा, क्योंकि हमें 20 पद तक आ गया था। ये देखिए प्रश्न हमारे पास, तो n का मान हमारे पास यहां कितना है? 20, तो 20 लिख दिया। अब बोलिए a का मान कितना है, इसमें चेक करवाएं। a का मान, d का मान, कोई भी अंतर ले ले, जैसे 8 - 5, और n का मान। पुट द वैल्यू, गेट द आंसर। a n माइनस इंटू, बोलिए 19 इंटू, पहले गुना होगा कि जोड़ होगा? क्या होगा? क्यों क्या होगा? गुना। 19 दिया प्लस, यानी कि 59। क्या हमारी बात समझ गए? लगे हाथ ही इसका अगर उल्टा पूछ ले, क्या पूछेगा? देखिए, लगे हाथ ही हम लोग इसका एक प्रश्न और बना रहे हैं, हाथों हाथ इसी से बना रहे हैं। 2, 5, 8, 11 डैश डैश 59। तो क्या भाई, पदों की संख्या या क्या n का मान पूछ सकते हैं हमसे? तो जरा देखिएगा, अगर ऐसा पूछ ले तो क्या है, इसके दो तरीके बताऊंगा। एक तो बताऊंगा अकॉर्डिंग टू सिस्टम, और एक बताऊंगा टोटका। पहले क्या बताऊं? असल बात निकालो जुबान पे, देखो आ रही है। हाँ आ रही है ना। चलो टोटका सुन लो पहले। पहला पद क्या है? सुनाई नहीं दिया। क्या है? देखिएगा अभी एक बात बता दो, जो चीज आपको ज्ञात हो
उसके अंदर आप लोगों ने बोलना है, ध्यान में हो, उसको बताना है। नहीं बताएंगे तो फिर मैं वही कहूँगा विद्या पढ़ाई कसम लगेगी। समझ गए होंगे। पहला पद कितना है? अंतिम पद कितना है? अब मुझे ये ध्यान नहीं है, मैं आपको थोड़ा सा पैटर्न चेंज करके बता रहा हूँ। याद है अपन लोगों ने एक आर्टिकल किया था, इसको किसी और के साथ कोरिलेट करके करवा रहा हूँ। दो परिमेय संख्याओं के मध्य परिमेय संख्या रखना। एक आर्टिकल किया था अपन ने, नंबर सिस्टम में ही किया था। उसमें क्या किया था? अंतिम पद में से पहला पद घटाना था। याद आ रहा है? ताकि हमें उनके बीच का डिफरेंस पता चल जाए, है ना। और वहां संख्या ज्ञात करनी थी, सॉरी संख्या हमें पता थी तो अंतर ज्ञात कर रहे थे, या अंतर हमें पता है तो क्या ज्ञात कर लेंगे? संख्या। अंतिम पद कितना है? पहला पद क्या है? इन दोनों का अंतर कितना होगा? देखो 59 माइनस 2 अंतिम पद माइनस पहला पद कितना हुआ? ये तो बता रहा हूं शॉर्ट ट्रिक से। 59 माइनस 2 बराबर 57, 57। ये आ गया यहां से लेके यहां से, कहां से? 2 के बाद से, और 59 से पहले तक का डिफरेंस आ गया। आ गया डिफरेंस। टोटल डिफरेंस यहां से यहां तक कितना है? 57 का डिफरेंस है। प्रत्येक डिफरेंस रखना कितना है हमें? 3-3 का रखना है। तो प्रत्येक डिफरेंस 3-3 का रखना है, तो ऐसे कितने समूह बीच में गैप बनेंगे? 19 गैप बनेंगे। ये गैप 19 होंगे। गैप कितने होंगे? 19। ध्यान देना, यहां बात कर रहा हूं। कितनी संख्याएं हैं? 3 लोग हैं, बीच में गैप कितने हैं? जितने संख्याएं होंगी गैप उनसे एक कम होगा। 1 2 3 4 5 6 7 8। हाउ मेनी एलिमेंट्स आर देयर? 8 एलिमेंट्स है हमारे पास, तो गैप कितने होने चाहिए? 7। 1 2 3 4 5 6 7। यानी कि जितने एलिमेंट होंगे गैप उनसे एक कम होगा, तो जितने गैप होंगे एलिमेंट उससे एक ज्यादा होगा। हमारे पास टोटल गैप कितना था? प्रत्येक गैप कितने का है? तो गैप की संख्या कितनी आई? ये हमारे पास गैप की संख्या आ गई। तो हमारे पास अवयव कितने होंगे? बताओ कितने अवयव होंगे? 19 प्लस 1 यानी कि हमारे पास n का मान कितना आ गया? ये तो डिटेल में अब समझा दिया। अब इसको टोटके में समझना है। क्या करना है? पहले डिफरेंस ले लेना है, जो मर्जी संख्या आ जाए। जैसे मैं एक उदाहरण ले रहा हूं, ले लूं उदाहरण एक। मैंने उदाहरण लिया, पहली संख्या 3 और आखिरी संख्या 60। हाँ जी, पहली संख्या 3, आखिरी संख्या 60, और प्रत्येक संख्या के बीच में 3-3 का ही गैप है। तो क्या करेंगे? पहले आखिरी संख्या माइनस पहली संख्या, 57 बटे 3 19 गैप है तो संख्या बाहर आजाद हुआ। ये था हमारा टोटका। क्लियर? अब बात करते हैं इसको डिटेल में करने की। तो डिटेल में कोई परेशानी नहीं है, वही काम करना है हमने। क्या करना है? a प्लस n माइनस 1 d की जगह, और अंतिम पद आया कितना? जो है वो का वो लिख दिया। अब देखो, बताया था एक दिन, सबसे पहले कौन पार्टी बदलता है? दूर के रिश्तेदार। यानी कि ये जाएगा उधर, क्योंकि इसके करीब है, गुना होता है, वो ज्यादा करीब है। तो n इसको गुना कर ही दे। 3n माइनस 3 बराबर 57 माइनस 2। देखते जाना, जो टोटके में कर रहा हूं वही यहां लिख रहा हूं, और 3n बराबर ये कितने बन गए? हाँ जी, एक मिनट, 57 थोड़ी थे, 59 थे, सॉरी 59 माइनस 2, माइनस का 3 उधर जाके कितना बन गया? तो n बराबर 60 बटा 3 यानी कि 20। क्या हमारी बात समझ में आई? अगर आप ऐसा नहीं करते, सेम वो का वो फॉर्मेट देखना चाहते, तो आपको यहां से देखने को मिलेगा फॉर्मेट। सेम का सेम सिस्टम कहीं ना कहीं वो संख्या देखने को मिलेगी। देखो
सबसे पहले आपने n-1 गुणा 3 बराबर 59-2, ये रहा देखो 59-2 है ना, बराबर कितना आया 57। अब आप केवल n-1 करेंगे तो 57, ये गुणा में था तो उधर जाएगा तो भाग में जाएगा, बटा 3 बराबर कितना आया, चेक करें सेम का सेम दिखाई दे रहा है। अब हम क्या करेंगे, n-1 बराबर 19, तो n बराबर 19 प्लस 1 20, चेक कर सकते हैं सेम का सेम दिखाई दे रहा है। वो हमने उसको क्या किया, इसी चीज को वहां पर समझ लिया, इसलिए वो हमें क्या नजर आने लग गया, टोटका नजर आने लग गया। क्या किया हमने, पहले सारा अंतर ले लिया, फिर जितना अंतर था प्रत्येक का उससे क्या दे दिया, भाग दे दिया, तो हमें अंतरों की संख्या पता चल गई भी कितने गैप बनेंगे, और जितने गैप होते हैं संख्या उनसे एक अधिक होती है तो हम एक और जोड़ देंगे, बात खत्म। क्या हमारी ये बात समझ में आई? ये इसमें हम लोगों ने क्या कर लिया, दो टाइप के प्रश्न उठा लिए। बताया था ना आपको कि ए एन और एस एन ज्ञात करना है, ए एन दे देगा तो एन पूछ लेगा, एस एन दे देगा तो भी इस तरह से कुछ ना कुछ पूछेगा। तो हमने एक टाइप कंप्लीट कर दिया, यहां पर देखिए ए एन भी ज्ञात कर दिया और यहां पर ए एन दे दिया तो हमने एन की वैल्यू भी ज्ञात कर दी। बताएं भाई, यहां तक आपको बिल्कुल समझ में आ गया क्या, बढ़िया तरीके से समझ में आ गया? कोई डाउट? कोई डाउट तो नहीं है? देखिएगा अपन लोगों ने समांतर श्रेणी शुरू की और समांतर श्रेणी का एक भाग जिसमें हमने पढ़ा था कौन सा, n वां पद, और अगर n वां पद दिया हो तो क्या ज्ञात करना, n की वैल्यू ज्ञात करना। इसी प्रकार से अगर n की वैल्यू दे दी जाए तो हमसे पहला पद भी ज्ञात करवाया जा सकता है। कैसे? मान लीजिए ऐसा प्रश्न आ गया, एक समांतर श्रेणी जिसके प्रत्येक पद का अंतर 3 है तथा पदों की संख्या 20 है और अंतिम पद 59 है, तो बताओ उसका पहला पद क्या होगा? वाजिब है, पूछ सकता है। तो क्या करेंगे, देखो फॉर्मूला क्या था हमारा, a प्लस n माइनस 1 इंटू डी बराबर 59। a पता नहीं है, n कितना बताया 20, 20 माइनस 1 19 दिया 57, उधर जाएगा तो माइनस, तो 59 माइनस 57 पहला पद कितना आ गया 2। क्या हमारी बात को समझ गए? इस तरह से हमें पहला पद भी ज्ञात करना पड़ सकता है, n भी ज्ञात करवाया जा सकता है। दो ही वैल्यू थी, ठीक है ना, दो ही वैल्यू है। और अगर आपसे ऐसा कह दे कि डी का वैल्यू बताओ तो डी की बता सकते हो, भी तीन ही तो माने अपने पास, भी एक a है, एक n है, एक d है और एक लास्ट में an है, चारों में से कोई तीन प्रोवाइड करवाएगा। जैसे मान लीजिए आपको कह दिया कि एक समांतर श्रेणी जिसका पहला पद a है, सॉरी पहला पद 2 है, पदों की संख्या 20 है, पदों की संख्या 20 है और अंतिम पद 59 है, तो बताओ उसका सारा अंतर कितना होगा? डी पूछ लिया तो देखो 2, 20 माइनस 1 19, डी बराबर 59। अब ये जाएगा पहले तो 59 में से 2 गया 57, 19 इंटू डी था बराबर 57, तो 19 कहाँ जाएगा बटे में, तो 57 बटा 19, डी का मान कितना आ गया 3। कहने का मतलब अगर हमें इस तरह से अगर फॉर्मूला अगर रखना आ जाए तो कुछ भी, चाहे ए एन पूछे, चाहे ए पूछे, चाहे एन पूछे और चाहे हमसे डी पूछे, वी कैन फाइंड। ओके, सिमिलरली इसी प्रकार हम लोग इसकी चर्चा करते हैं। पहले हम लोग इस फॉर्मूले को उठा ले लास्ट को, ये इजी होगा थोड़ा सा। जैसे कि हम लोग एक सवाल ले रहे हैं, वही सवाल लेंगे, ठीक है, ये ले लिया और n बराबर 20, तो एस एन ज्ञात करो। या हमसे ये कह सकता है कि 20 पदों का, या तो इतनी बात दे सकता है कि n बराबर 20 तो एस एन ज्ञात करो, या अपने को सीधा कह सकता है क्या ये हो तो 20 पदों का
क्या ज्ञात करो? योगफल ज्ञात करो, ये भी कह सकता है, बात तो एक ही है। तो देखिए डायरेक्ट अपन लोग सबसे पहले ये फॉर्मूला लगाते हैं, क्योंकि जब हमें अंतिम पद पता हो तो फिर हम लोगों ने ये फॉर्मूला नहीं लगाना, क्योंकि हमें अंतिम पद पता है, पदों की संख्या पता है, वो भी है, ये भी लगा सकते हो, ये भी लग जाएगा। देखो 2 इंटू ए, एन का मान 20, 20/2, 2 गुणा 2, 20 माइनस 1, डी का मान 3, ये भी लगा सकते हो, लेकिन ये क्या जाएगा, थोड़ा बड़ा जाएगा, इससे अच्छा ये छोटा हो जाएगा। क्या हो जाएगा? 20/2, पहला पद 2, अंतिम पद 59, 59 और 2 61, यानी कि 10 गुणा 61 कितना आया? कितना आया? 610। डायरेक्ट आंसर आ गया। अब अगर हमें ये सवाल नहीं दिया होता, अगर हमें केवल यही सवाल दिया होता, कौन सा? 2, 5, 8, 11, 14, डैश डैश, कहाँ तक? 20 पदों तक, और हमसे क्या पूछा जाता? SN, या आपसे क्या पूछ सकता था? S20, क्या पूछ सकता था? S20। अच्छा, इसको एक बात और बता दूं, इसको AN भी कहते हैं, अंतिम पद L भी कहते हैं, और इसको TN भी कहते हैं। nth टर्म बोला था ना, तो इसे क्या कहते हैं? TN भी कह देते हैं, कहीं भी कुछ भी लिखा आ सकता है आपके सामने। अब चलिए यहां आते हैं, तो हमारे पास यहां पर A की वैल्यू कितनी है? D की वैल्यू कितनी है? 5 - 2, N की वैल्यू कितनी है? 20। तो चलिए S20 की बात करते हैं अपन लोग, 20/2। अब क्या लिखा है फॉर्मूले में? 2A, तो 2 इंटू 2, 2 इंटू 2 प्लस 20 माइनस इंटू 3, ज़्यादा मुश्किल नहीं होगा। 10, 4 प्लस 19 इंटू 3, 10, 4 प्लस 57, 10 गुणा 61, यानी कि 610। इस तरह से हम लोग जोड़ भी ज्ञात कर सकते हैं। अब इसमें क्या आता है, अगला प्रश्न, एक एग्जाम्पल और आता है, जैसे इसी से उठा रहा हूं, यानी कि 2, 5, 8, 11 डैश डैश N पदों का योग 610 हो तो किसका मान? N का मान ज्ञात करो। हो तो किसका मान ज्ञात करिएगा? N का मान ज्ञात करिएगा। हमें N का मान ज्ञात करना है। चलिए रख दे वैल्यू, बोलिए क्या लिखें? N/2, 2A कितना है? 4, N कितना है? यही है। D कितना है? बराबर कितना होगा? आ लो जी। अब क्या करें? सबसे पहले ये 2 जाएगा उधर, ताकि एक लाइन में रह जाएगा, बटे वाला ऊपर जाएगा सीधा का सीधा, क्योंकि बराबर को क्रॉस करता है तो प्लस वाली संख्या बराबर को क्रॉस करके माइनस वाली, गुना वाली, भाग की, ये कहाँ पड़ी थी? कहाँ जाएगी? अंश वाली, हर वाली चली जाती है, 2 ऊपर जाएगा। तो यहां क्या नजर आएगा? देखो N 4 प्लस 3N माइनस 3 बराबर 610 गुणा 2। अब चलिएगा, N ये कितना है? 3N, 4 में से 3 गया, किसका? कैसे पता चला? 4 किसका है? 3 किसका है? 4 रुपए आपको कहीं से मिले, 3 रुपए आपके खो गए। फायदा कितने का हुआ?
4 का। पहले आपको फायदा कितने का हुआ, नुकसान कितने का हो गया, तो ऑल ओवर फायदा हुआ कि नुकसान हुआ, फायदा हुआ। कितने का, फायदा है तो क्या लिखोगे प्लस, और नुकसान होता तो क्या लिखते, तो चलिए प्लस का 1 बराबर 1200। अब हम क्या कर देते हैं, n का अंदर गुना कर देते हैं। तो चलिए n का गुना करते हैं, क्या बना 3n स्क्वायर प्लस n, ये इधर आएगा तो माइनस का 1220। क्या समझ में नहीं आया, आ गया। अब हमें क्या करने हैं, टुकड़े करने हैं। हाँ जी, देखो n बटा 2, 2a कितना हुआ n माइनस 1 गुणा बराबर 610। ये 2 ऊपर जाएगा तो 610 गुना, तो ये बन गया केवल 4 प्लस 3 का n से किया तो माइनस 3 एकम। अब देखो 3n का 4 माइनस 3 1, बाहर क्या है n, और 610 गुना 2 क्या होता है, ये 1220 इधर आएगा तो किसका होगा, और केवल ये इसको इससे गुणा किया 3n स्क्वायर n एकम n, और 1220 इधर आया तो किसका हो गया, माइनस का। अब हमने क्या करना है, पहले 1220 को किससे गुना करना है, किससे करना है 3 से। 1220 को 3 से गुना करेंगे 3660, कितना आया भाई 3660। 3660 के टुकड़े करने हैं कि घटाने पर एक ही बचे। 3660 के टुकड़े करने हैं, घटाने पर एक बचे। भी 3600 के टुकड़े करो, कुछ ना बचे तो 60 इंटू 60, 3660 है तो क्या हो जाएगा 61 इंटू 60, एक फालतू हो जाएगा। तो देखो गुना करके देखें, 6 का 6, 6 छिका 36, और अगर इनको घटाओगे तो क्या मिलेगा, 1 मिलेगा। तो देखो इसको डायरेक्ट हम यही टुकड़े कर रहे हैं, कुछ नहीं कर रहे। पहला ब्रैकेट दूसरा ब्रैकेट बराबर है 0। ओके, किसमें है हमारे यहाँ द्विपद, किसमें द्विघात किसमें है, n में है, तो यहां भी n लगाएंगे, यहां भी n लगाएंगे। ओके, बड़ा टुकड़ा कौन सा है 61, पहले लिख देंगे, छोटा टुकड़ा 60 बाद में लिख देंगे, ठीक है। और यहां क्या था पहले ही पहले, तो 3 का भाग दे देंगे दोनों में, ऐसे। अब क्या बच गया, बीच में निशान बच गया। निशान के लिए सुन ले सिस्टम, अगर यहां प्लस का निशान हो, यहां पर सीधा ही टोटका ही बता रहा हूं इसका, कि अगर यहां प्लस का निशान हो तो यहां आने वाले दोनों निशान सेम होंगे, और वो होंगे इसके जैसे, दोनों ही प्लस आएंगे। और अगर यहां माइनस का निशान हो तो दोनों निशान अलग अलग होंगे, अगर पहला प्लस आया तो दूसरा, और अगर पहला माइनस आ गया तो दूसरा। हालांकि ये सवाल, इस तरह के गुणनखंड करने के जो तरीके हैं वो बीजगणित में हम लोग खूब सारे सवाल करेंगे। लगभग हम लोग यूं मान के चलिएगा इस तरह के सवाल लगभग 100 सवाल करेंगे, इस तरह के 50, 55, 60, 70 सवाल हम लोग करेंगे, तो अच्छा हमारा अभ्यास हो जाएगा। पहले केवल देखना है, अगर यहाँ माइनस हो, सॉरी प्लस हो, तो दोनों निशान सेम होंगे, प्लस नहीं सेम होंगे, और किसके जैसे होंगे, जो बचा हुआ निशान है उसके जैसे होंगे। अगर यहाँ प्लस हो तो दोनों प्लस होंगे, अगर यहाँ माइनस हो तो दोनों, लेकिन अगर यहाँ माइनस हो तो दोनों निशान अलग अलग होंगे, लेकिन जो बड़ी संख्या है ना इनमें से, उसके ऊपर जो ये निशान है वो होगा। यहां कौन सा निशान है, तो वो बड़ी संख्या पर आएगा, तो छोटी संख्या पर अपने आप ही माइनस का आ गया। आगे समझ में, तो यहां से देखो, यहां से आपको n का मान मिलेगा माइनस का 61/3, क्योंकि प्लस का उधर जाएगा तो, और इससे आपको n का मान मिलेगा 60/3 यानी कि 20।
n क्या चीज है हमारे पास? पदों की संख्या। अब देखो पदों की संख्या हो गई, रुपए पैसे हो गए, कोई नंबर हो गया, कोई दूरी हो गई, कोई चाल हो गई, किसी का धन हो गया, किसी की आयु हो गई। ये चीजें कभी भी माइनस में संभव नहीं है, अतः माइनस मान संभव नहीं होगा। तो n का मान कौन सा संभव होगा? तो बताओ n का मान हमारे पास कितना आ गया? पदों की संख्या कितनी आ गई? 20। करें एक बार इसे नोट और करते आगे। अब हम इसी को ही, ये था हमारा डिटेल मेथड। अब इतना डिटेल मेथड हम लोगों के पास ना, तो क्योंकि हम लोग कंपटीशन की दुनिया के लोग हैं, आई ना समझ में, तो इतना समय हमारे पास भी नहीं होता कि हम लोग इसको सॉल्व करके देखें, तो हमने इसको यहां से मिटो दिया। टोटका तो नहीं है, लेकिन कोई टोटके का धर्म भाई बता रहा हूं कि जिससे हमारा कम समय और हमारी एनर्जी कम हो लगे। ए 15, बी 17, सी 20, डी 25, ऐसे ऑप्शन तो होंगे। कहानी क्लियर है? अब देखिएगा, इन ऑप्शन में से एक है ना, इसकी ऑप्शन को सिलेक्ट करने की भी एक कला होती है। इन ऑप्शन में से भी आप सबसे पहले किसको सिलेक्ट करेंगे? जो सबसे इजी है, जो ऑप्शन सबसे इजी है आप उसे सबसे पहले देखिए। और सबसे इजी कौन सा है? 20 है, क्योंकि हमारा जो फॉर्मूला है कौन सा? ये हमारा जो फॉर्मूला है इसमें 20/2 कट रहा है। चलो हम यहां पर क्या लिख लेते हैं? 24 लिख लेते हैं, ताकि ये भी कट रहा हो। अगर आप सीरियल से लगेंगे तो सीरियल से लग जाए, नहीं तो पहले आप इसको उठा लें फिर इसको उठा लें, ठीक है? तो देखिएगा, मान लिया अपन ने इसको उठाया ऑप्शन को, तो सबसे पहले क्या लिखना है? 20/2, ये तो ओरल होने वाली चीज है, 10 ब्रैकेट 2a। बोलिए भाई 2a कितना है? 4 हमारे पास है। n कितना लिया अपन ने? तो 20 - 1 19 इंटू डी कितना है? तो 19 तिया 57 और 4 61 दाए मिल गया। हमें कितना चाहिए था? हमें कितना मिला? इसका मतलब ये हमारा आंसर है, होगा 100% ये हमारा आंसर है, होगा। अब देखते हैं ये क्यों नहीं होगा, ये क्यों नहीं होगा। तो हमने लिखा 15/2, 2a का मतलब, तो 15 - 1 14, 15 - 1 14 तिये 42, 42 और 4 46 इंटू 15/, कितनी बार कट गया? अब जरा गौर करो, इसी को ही चेक कर लो, ज्यादा माथापच्ची करने की जरूरत नहीं है। 5 तिया लास्ट में क्या आएगा? बाकी चाहे सारी डिजिट सेम आ जाए, लास्ट की डिजिट तो अलग अलग हो गई ना। इसका मतलब किसी भी सूरत में 610 तो नहीं आएगा, 615 आ सकता है, 605 आ सकता है, कुछ भी आ सकता है, लेकिन 610 नहीं आएगा। आएगा क्या? नहीं आएगा। तो हमें इस पर परेशान होने की आवश्यकता नहीं है, यानी कि उसे डिटेल से करने की बजाय आप किससे करें? इस तरह के सवाल को हमेशा बाय द ऑप्शन करें, बढ़िया रहेगा, स्वास्थ्य के लिए लाभदायक रहेगा। अब चलिएगा थोड़े से प्रश्नों की तरफ अपन लोग आते हैं, देखते हैं कि हमारे आर्टिकल में कौन कौन से प्रश्न हम अपने आप कर सकते हैं।